जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के अगवा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए आईजी इस्लामाबाद से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की है। हुकूमत से जवाब मांगा है कि दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एक सीनियर सहाफ़ी का अगवा कर लिया गया। उस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, और उन्होंने कहा है कि मतीउल्लाह जान का बयान भी रिकॉर्ड किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर साहब। मीर साहब से पूछते हैं कि इस तमाम सूरत हाल में क्या कहेंगे। मीर साहब, इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक जो है शख्स को यहाँ से अगवा कर लिया जाता है, सीसीटीवी कैमरास के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यहाँ पे सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। आप देखें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत थी, वो पूछ रहे थे आईजी साहब कहाँ हैं, और आईजी साहब आए नहीं। और आईजी साहब के सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो एक दूसरे से पूछ रहे थे आईजी साहब किधर हैं, आईजी साहब किधर हैं। आईजी साहब इसलिए नहीं आएगा, उनको पता था कि मुझसे चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे कि जी सेफ सिटी के जो कैमरे हैं उनकी फुटेज से बताओ कि ये कौन लोग हैं। लेकिन वो जिस स्कूल के बाहर से इनको अगवा किया गया है, उस स्कूल के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे उनकी फुटेज में वो लोग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं। बज़ाहिर वो तासुर ये देने की कोशिश की कि वो पुलिस के लोग हैं, गाड़ी भी उन्होंने पुलिस की इस्तेमाल की। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के एक डीआईजी ने कह दिया जी कि हमारा इस अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरी भी इन्फॉर्मेशन यही है कि इस सिविलियन गवर्नमेंट का या किसी सिविलियन एजेंसी का या इस्लामाबाद पुलिस का मतीउल्लाह जान के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं था पता कि इसमें कौन मुलव्वस हो सकता है। मुझे इस तरह पता चला कि कल शाम को जब मैंने अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड किया तो उसका जो लास्ट सेगमेंट था 6-7 मिनट का, वो मतीउल्लाह जान के अगवा के बारे में था। और उसमें मैंने एजाज सैयद साहब से गुफ्तगू की थी, क्योंकि ये सबसे पहले जाए वक़ुआ पे पहुँचे और इन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज जो है उसको रिट्रीव भी किया था। तो बस वो एजाज सैयद के साथ गुफ्तगू थी और उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मेरा प्रोग्राम चला तो पहले उसका इंट्रो जो है जिसमें मतीउल्लाह जान वाला पार्ट था, पहले वो एडिट हो गया। और उसके बाद मुझे पता चला जी कि इसमें आगे भी एडिटिंग हो रही है। तो मैंने जब पता किया कि ये कौन एडिटिंग करवा रहा है, तो पता चला जी कि ये एक गैर सिविलियन इदारा जो है वो बराह रास्त फ़ोन करके तो कह रहा है जी कि इसको आप सेंसर करें। तो ज़ाहिर बात है फिर मुझे तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई सिविलियन इदारा मुलव्वस नहीं है और वही लोग हैं जिन पर पहले भी इल्ज़ाम लगता है। तो अब उनको मतीउल्लाह जान से क्या मसला था ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि अगर वो कल जियो टीवी में मेरा प्रोग्राम सेंसर ना करवाते और बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट ना करते तो कम अज़ कम मुझे पता ना चलता। लेकिन अब मुझे क्योंकि पता चल गया तो इसलिए मैं ये बहुत वसूख के साथ कह सकता हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट या किसी सिविलियन एजेंसी या पुलिस का मतीउल्लाह जान के अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जियो जैसे इदारे में वो सेंसरशिप कैसे करवा रहे हैं। तो वो इस तरह करवा रहे हैं कि उन्होंने मीर शकील रहमान को गिरफ्तार करवाया हुआ है नैब के ज़रिए, तो उनको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बंदे को एडिटर इन चीफ को अब कैद में रखा हुआ है और फिर उसकी बुनियाद पे वो कभी कहते हैं ये चीज़ सेंसर कर दो, कभी कहते हैं वो चीज़ सेंसर कर दो। तो ये है कहानी पाकिस्तान के सो कॉल्ड फ्री मीडिया की। मीर साहब, आपके ऊपर भी हमला हुआ, आपको भी गोलियां जो है वहाँ पर गोलियों से निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ जो उमर चीमा को अगर देखा जाए या अहमद नूरानी के ऊपर भी हमला हुआ। आप क्या समझते हैं कि ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इतने बाख्तियार हैं, जो लगातार ये किए जा रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कल मतीउल्लाह जान को अगवा किया? देखिए ना, जब मेरे पे हमला हुआ था तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर जो कमीशन था, 3 जज थे, उन्होंने बुलाया। मैंने अपनी एक स्टेटमेंट दे दी। एक विक्टिम था, मैं ज़ख्मी था, मैं 2 दफ़ा आया सुप्रीम कोर्ट। मैंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जी मुझे इन लोगों पे शक है, इन वजूहात की बिना पे शक है। जिन लोगों का मैंने नाम लिया एक दफ़ा भी वो सुप्रीम कोर्ट के उस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। तो अगर आप बेगुनाह थे, बेकसूर थे तो आके अब बताते कि आप बेगुनाह हैं, तो आप नहीं आए। तो आज तक हम पे इल्ज़ाम लगता है, हमारे साथियों को बार बार आप उठाते हैं, बार बार आप जो है वो पुरानी स्टोरी को दोहराते हैं और बार बार पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। मतीउल्लाह जान के अगवा से इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, ये पूरी दुनिया में फोकस हुआ है इसका। आपने ये नहीं सोचा कि FATF की वजह से पहले ही पाकिस्तान को बहुत से मसाइल का सामना है। तो अब इस्लामाबाद शहर में पुलिस की वर्दी में कोई शख्स आगे किसी को भी अगवा कर ले और पुलिस कहती है कि हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है कि इस्लामाबाद का हर शहरी वल्नरेबल है। यहाँ पे हर ब्यूरोक्रेट, हर सियासतदान, हर वजीर, अपोजिशन का हर रहनुमा, सारे वल्नरेबल है। किसी को भी आप पुलिस की वर्दी में आगे उठा के ले जाएं, इस्लामाबाद पुलिस कहेगी हमें नहीं पता। और सेफ सिटी कैमरा वो IG साहब अदालत में आगे बताते ही नहीं है। तो पाकिस्तान को आपने पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है
ایک تماشا بنا دیا ہے. پہلے ایک وزیر ہوابازی نے تماشا بنایا تھا اور اب اس ملک کی سیکورٹی ایجنسیز نے اس کو تماشا بنا دیا. میر صاحب یہ جو اس میں سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا. وہاں پر وہ نوٹس لے رہے ہیں, شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو وہ فوری طور پہ کریں گے. جو اسٹیٹ منسٹر فار انٹیریئر ہے شہزاد اکبر صاحب وہ بھی اپنے ٹویٹر کے اوپر ہی لگے ہوئے تھے. سویلین گورنمنٹ کا آپ کو کوئی رول نظر نہیں آتا؟ سویلین گورنمنٹ کا پہلے کوئی رول تھا. جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آغا خان ہاسپٹل کراچی میں میرے پاس آئے, انہوں نے میری عیادت کی, اور جب وہ وہاں سے نکلے اس کے کچھ دن کے بعد ان کی حکومت نے جیو پر غداری کا مقدمہ ریفرنس دائر کر دیا پیمرا میں. اور اس کے بعد پھر جب احمد نورانی صاحب پر حملہ ہوا اسی اسلام آباد شہر میں, تو اس وقت وزیر داخلہ کون تھے؟ احسن اقبال صاحب. پھر مطیع اللہ جان پر حملہ ہوا, اس زمانے میں وزیر داخلہ کون تھے؟ احسن اقبال صاحب. تو کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. تو راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے ہماری ڈیوٹی لگائی کہ اب جرنلسٹ کمیونٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرے. تو میری سربراہی میں صحافیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے اس کی انکوائری کی. اور اس وقت جو سویلین گورنمنٹ تھی اس سے ہم نے کہا کہ جیو فینسنگ کروا دیں, ہماری مدد کریں, کچھ کریں. تو اس وقت کے وزیر داخلہ بھی بے بس تھے. آج کی جو حکومت ہے اس میں اور پچھلی سویلین حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ آج سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اس کا سراغ لگانے کی کوشش کرے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ کمیونٹی کو اس میں ہیلپ کرنا چاہیے سویلین گورنمنٹ کو. میں بار بار کہہ رہا ہوں, تمام تر عمران خان صاحب کی پالیسی پر تحفظات کے باوجود ان سے ہم بہت اختلاف کرتے ہیں. مطیع اللہ جان کے اغوا سے عمران خان کی حکومت کا یا اس سویلین حکومت کا یا اس کسی سویلین ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جن کا ہے تعلق وہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, اور سپریم کورٹ شاید ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی.